अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं लेके आई हूँ जो आखिरी मंथ होता है प्रेग्नेंट औरतों का, उनको मसला हो जाता है कि कपड़े सही तरह पूरे नहीं आते और वो बुरा लगता है। वो कहते हैं, डिस्टर्ब रहती है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं कपड़ों को कवर नहीं कर सकती अपना पेट। इसलिए मैं उनको बताने वाली हूँ कि ये जो हम लेके आए हैं डिज़ाइन, वो डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और औरत भी मुतमईन रहेगी। अब मैं इसको, ये देखें, ये मेरा, हाँ, फिर वो मेरी बहनें मुतमईन रहेंगी। ठीक है। अब मैं इसकी, ये देखें, कुल लंबाई है इसकी 38 इंच। मैं 1 इंच इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। वो इसलिए कि थोड़ा मोटा हो जाता है, मेरी बहन की जिसामत थोड़ी मोटी हो जाए तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर हो जाती है, तो छोटी छोटी लेंथ लगती है। इसलिए मैं इसको, ये देखें, पहले मैं इसका जिस तरह मर्दाना तीरा होता है उस तरह इसका तीरा बनाऊंगी और तीरे को लेके मैं इसकी चोंटे डालूंगी। ठीक है। अब मैं इसको, ये देखें, तकरीबन आगे वाला गला हमारा 6.5 और 3 होता है, 3 बाई 6.5, और मैं 7 रख के आधी इंच ऊपर से रखूंगी और ये देखें 7 इंच का इसका आ जाएगा और 7.5 सिलाई का रख के मैं तीरा काट लूंगी। और तीरे को मैं इस तरह लूंगी कि इस तीरे को, इस तीरे तक ऊपर से होगा मेरा और नीचे से मैं इसको इधर तक लूंगी। कुल मेरा ये इधर से भी 14 है, इधर से भी 14 है, इधर से मैं तैयार 14 लूंगी, इधर से मेरा तैयार 15 हो जाएगा। और अब मैं इसको, ये कपड़ा है मेरी शलवार का और शलवार के कपड़े के मैं इसका तीरा बनाऊंगी। और तीरा बनाने के लिए ये मेरे पास ये 14 इंच तीरे का हो जाएगा। और अब मैं ये देखती हूँ कि ये मेरी इधर से 7.5 पूरा है, इसलिए मैं इसको ऐसे डबल करूंगी और ये मेरा तीरा साढ़े 7 तक इधर से हो जाएगा। अब मैं इसकी इधर से कटिंग करके ये पीस ले लूंगी। इधर से मैं इसे 15 इंच को इधर तक ये हो गया। अब मैं इधर से देखूंगी, ये मेरा 7.5 इधर से इधर तक आता है। ये मैं इसको ऐसे बराबर करके इसकी कटिंग करूंगी। ये मेरा इधर से सीधा हो जाएगा और इधर से मैं देखूंगी कि मेरा इधर से ये तिरछा थोड़ा सा मैं लूंगी, इधर से ये तिरछा हो जाएगा। फिर मैंने आगे वाली कटिंग नहीं अभी करनी, मैं बैक साइड की भी कटिंग करूंगी। मेरी बैक साइड की कटिंग हो जाएगी, फ्रंट साइड की मैं बाद में कटिंग करूंगी। और अब मैं इसका देखूंगी कि बाजू किधर तक है। इसका बाजू 9 इंच है और इधर से मैं देखूंगी कि मेरा 9 इंच इधर आता है। और पहले मैं इसकी चोंटे बना लूंगी, फिर ये जो कपड़ा मुझे इधर से मिलेगा इसका, तो वो उसकी मैं बाजू की कटिंग करूंगी। ये हो गया। अब मैं इसकी लंबाई देखूंगी कि मेरी लंबाई, ये फालतू कपड़ा कितना है उतना मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मैंने तीरे को भी इसके अंदर एडजस्ट करना है और इसकी लंबाई को भी। और इसकी लंबाई मेरी
पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके मुताबिक मैं थोड़ी 1 इंच लंबी रखूंगी। ये इसकी लंबाई 38 इंच है, मैं 39 इंच रखूंगी और 39 इंच मैं इसको इधर से ऐसे पकड़ के इसको मद्देनजर रखते हुए मैं 39 इंच लूंगी। 39 इंच मेरा किधर आता है मैं ये देखूंगी। ये मेरी सिलाई का हो जाएगा, इधर से 1 इंच कपड़ा लंबाई का हो जाएगा। ये मेरी 1 इंच से ज्यादा हो रहा है, इसको मैं इधर से रखते हुए ये मेरा इधर से मुझे इतनी लंबाई मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि मैं इधर से इसको सिलाई को रखते हुए ये देखें इसकी सिलाई भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी। मैं इतना कपड़ा इधर से काट लूंगी। ये मेरा इधर से कपड़ा फालतू है, ये मैं निकाल दूंगी। इसी तरह मैं बैक साइड से भी निकाल लूंगी। ये मैंने इसकी फ्रंट साइड की और बैक साइड की लंबाई उतार ली है। ये चोंटू वाला हिस्सा होगा और चोंटू वाला हिस्से के लिए मैं पहले भी आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ। ये अक्सर बताती हूँ कि इधर से जब हम कटिंग करते हैं थोड़ी सी मामूली सी, तो वो जब सिलाइयाँ लगती हैं यो सिलाई हो जाती है तो वो जस्ट हो जाती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है। लेकिन अगर हम ये कटाई नहीं करते कि कार्नर नीचे की तरफ नीचे आ जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। इसका क्योंकि बॉर्डर है नीचे, इसकी डिजाइनिंग खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी रेब ऊपर की तरफ निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह मैं बैक साइड की भी और इसी तरह फ्रंट साइड की भी मैं रेब निकाल लूंगी। इधर से ये लंबाई हो जाएगी और ये मैं इधर से चोंटे डाल के फिर मैं थोड़ी सी बाजू की, क्योंकि इतना बाजू तो मेरा कटिंग हो जाएगा, बाकी इतनी कटिंग मैं जो चोंटे डाल के बाजू की वो निकालूंगी। ये मैंने चोंट डाल ली है, ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब मैंने इसके बाजू की इधर से कटाई कर ली है और कटाई के लिए मैं इसको पहले डबल करूंगी और डबल करके ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड, इन दोनों को मैं आपस में इसके ऊपर नीचे रखूंगी ताकि मेरी बराबर कटिंग आए। जिस तरह आम कटिंग मैं करती हूँ मैं उसी तरह कटिंग करूंगी। ये देखिए ये बैक साइड है, इसकी चुंट मैंने धागे वाली होती है जो धागा खींच के बनाती है, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसी तरह आपने आराम से उसी तरह धागा की सिलाइयाँ लगा के और धागा खींच के इसके बराबर चुंटे डाल लेनी है और ये मैंने उसी तरह डाली है। जिस तरह ये मेरे धागे की नजर आ रही होगी आपकी, उसके दरमियान से सिलाई लगाएंगी और जो नीचे वाली सिलाई है वो मैंने खत्म कर दी है और अब मैं इसको ऐसे डबल करूंगी कटाई के लिए। अब मैं ये देखूंगी कि मैंने फ्रंट साइड थोड़ी बड़ी रखी थी बैक साइड की निस्बत, तो वो मैं इसकी कटिंग का इधर से देख लूंगी। ये हो जाएगा। आपका ये बॉर्डर नहीं है ना, तो आपने इधर से थोड़ी सी इसके बराबर करने के लिए कटिंग नहीं करनी। मैंने इसको थोड़ी सी मामूली सी इसको बराबर करने के लिए बैक साइड के लिए थोड़ी सी इधर से कटिंग कर लूंगी ताकि ये मेरा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक जैसा कपड़ा है तो आपने इसको बराबर रख लेना, क्योंकि मैंने ऊपर से थोड़ी सी रेब बना ली हुई है, इसलिए इसको आपने बराबर रख लेना है और ये मेरी कटिंग हो जाएगी। इसकी तीरा तो मेरा पहले कटा हुआ था, मैं इधर से चेस्ट का निशान लगाना था। चेस्ट के निशान के लिए ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इधर से कपड़ा फालतू रखा है, चोट नहीं डाली, क्योंकि इधर से मेरा आके इधर से कटिंग होते हुए इधर से आके ये मेरी इधर तक कटिंग आनी थी और ये कटिंग के लिए मैंने इधर से ये फालतू रखा है, तो फिर मेरा ये इधर से आए फिटिंग से ही बैठेगी। और इसके लिए मुझे ये देखें ये मैंने इधर से चोंटू को ऐसे पकड़ के जिधर तक मेरी हिस्सा है बाजू का, इधर ये वाला इधर तक मेरा बाजू 9 इंच है और ये मैंने 9 इंच का निशान लगा लिया। अब मैंने इधर से चेस्ट देखनी है कि वो मेरी किधर तक आएगी। चेस्ट मेरी इधर तक आ रही है और इधर से मैं ये मेरा फालतू कपड़ा हो जाएगा। मैंने सिलाई बिल्कुल सीधी लेके जानी है। इधर से मैंने इधर कोई फिटिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि ये मैं
जरा से मोटी खवातीन के लिए, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं, आखिरी में मंथ चल रहा है, उनके लिए बना रही हूँ। और इसके लिए मैं इधर से थोड़ी सी कटिंग करूंगी, मामूली सी, ताकि मैं इधर इसको ये कंधे की शेप दे सकूं। ठीक है। और ये मैं ध्यान रख रही हूँ कि जो मैंने फालतू कपड़ा लगा था थोड़ा सा आगे की तरफ से, मैं बाजू इसकी कटिंग वो काटूंगी इधर से। ये मेरे दोनों होके पकड़ के, ये थोड़ी सी मैं इसकी मामूली सी, जिस तरह मैं फ्रंट साइड की कटिंग करती हूँ मैं उसी तरह करूंगी। ये मेरी कटिंग हो जाएगी। और ये मेरी इधर से फिटिंग हो जाएगी। और फिटिंग का मैंने आपको पहले बताया, मैंने सीधी फिटिंग करनी है। और इधर से मैं बाजू जिस तरह आम तरीके से सादे बाजू लगाने, सादे बाजू लगाऊंगी। और आगे पीछे की मगजी मैं एक जैसी लेके आऊंगी ताकि मेरा गला कंप्लीट हो जाए। और गले के लिए मैंने ये तो बैक साइड का गला निकाला था, और फ्रंट साइड का मैंने ये देखें, ये मेरी सिलाई होगी और ये मेरा इधर से गला हो जाएगा। ये मेरी गले की ये कटिंग हो जाएगी। और कटिंग मैं इधर से करते हुए मैं रेड कलर की मगजी लगाऊंगी। मेरा हाथ सीधा इस तरफ आता है, इसलिए मैंने इसको सीधा कर लिया। और ये मैं 3 इंच को इधर से लेके ऐसे गुलाई में इधर तक लेके आऊंगी, जिधर तक मेरी पहले कटिंग हुई है। क्योंकि मैंने इधर से 3 की कटिंग कर ली हुई है, इसकी मैंने 3 फालतू कर ली है, 3 पहले बैक की थी। ये मेरी आगे वाली कटिंग हो जाएगी, ये मेरी बैक वाली हो जाएगी। अब मैं इसके साथ बाजू लगाऊंगी, तीरा जोड़ के बाजू लगा के फिर मैं गले की मगजी लगाऊंगी। तो ये मेरी फाइनल लुक आपको देख सकेंगे। इस तरह मेरी ये इधर से चोंटे पड़ेंगी और ये मेरी लुक दिखेगी। इधर से मैं थोड़ा सा ऐसे देखें कि जितना मर्जी इसको बड़ा कर लें आप, इधर से बिल्कुल इजी फील करेंगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और पहनने में भी अच्छी लगेगी और प्यारी लगेगी। और अगर आपको मेरा ये पसंद आया, इसका आप बनाने में ट्राई करें, मेरी बहनें, उनको अच्छा लगेगा और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।